ये खीर गंगा में जब बादल फटा है, खीर गंगा उत्तरकाशी ये वही इलाका है जहाँ पर लोग ट्रैकिंग के लिए जाते हैं। और देखिए ये इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि यहाँ पर सैलानी रहते हैं, ट्रैकिंग के लिए जाते हैं, हमेशा सैलानी रहते हैं। धराली बाजार में कैसी तबाही हुई आप सुनिए, लोग भागने के लिए कह रहे हैं दूसरे को, सुनिए। छोटे बाबू थोड़ा का सब नहीं गया। और किस तरह से नुकसान हुआ है वो तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। भारी नुकसान हुआ है, देखिए पूरा इलाका पानी पानी है, जो घर हैं वो पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं, मलबे में तब्दील हो चुके हैं और बहुत सारे लोगों के फंसे होने की आशंका जाहिर की जा रही है। तस्वीरें बता रही हैं कि बहुत भारी नुकसान हुआ है, हमारी आपकी सोच से परे नुकसान हुआ। अभी तो आंकड़े आए नहीं है सामने, लेकिन लोगों को बचाने की कोशिश अभी भी हो रही है, क्योंकि जैसे मलबा बह रहा था तो उसमें बहुत सारे लोग बहे होंगे। गाड़ियां जब बह गई तो लोग तो बहे ही हैं, उसकी चपेट में आए ही हैं। और ऐसे में अब लोगों को निकालने की तैयारी की जा रही, रेस्क्यू लगातार चल रहा है। जब इस वक्त मैं आपको खबर बता रही हूँ तो रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है, सेना लग चुकी है। कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचाया जा सके, लेकिन ये तबाही की तस्वीरें बताती हैं कि भीषण नुकसान हुआ है। कुदरत का प्रकोप ऐसा लगता है कि फूट पड़ा है उत्तरकाशी के खीर गंगा पर, जो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि ये सैलाब बेकाबू था और अपने साथ सब कुछ समेटता हुआ आगे बढ़ा। कुछ सेकंड्स की ये तस्वीरें जिसमें लोगों के पास बिल्कुल वक्त नहीं था कि वो अपनी जान भी बचा पाए। चीख पुकार मच रही थी, लोग भाग रहे थे, लेकिन समय की कमी के चलते वो खुद को नहीं बचा पाए। बहुत सारे लोग मलबे में दबे हुए हैं, कोई बह गया है, लापता बताए जा रहे हैं 50 से 60 लोग अभी जो आंकड़े आए हैं। ये देखिए एक शख्स ये देखिए कैसे निकला है, ये भी पानी के बहाव में बह रहा था, लेकिन ये कैसे उठ के खड़ा हुआ और तुरंत भागने लगा, क्योंकि इसे लगा अगर जरा देर वहां रुकता है तो कहीं पानी के तेज बहाव में ये बह ना जाए। अरे इसको भी खींच रहे यार, फंस गया। भाग भाग भाग, अरे इसको भी खींच रहे यार, फंस गया। अरे इसको भी खींच ले, भाग भाग भाग, अरे इसको भी खींच रहे यार, फंस गया। अरे इसको भी खींच ले, भाग भाग भाग, अरे इसको भी खींच ले यार, फंस गया। अरे इसको भी खींच ले, भाग भाग भाग, अरे इसको भी खींच ले यार, फंस गया। अरे इसको भी खींच ले, देखिए लोग कह रहे हैं कि इसको खींच लो, इसको बचा लो, ये भी फंस गया है। तो एक शख्स जो निकल कर आ रहा है उस सैलाब से, उसको लेकर यहाँ पर जो लोग वीडियो बना रहे हैं वो कह रहे हैं कि उसे खींच लो, उसे बचा लो। ये हालात है, ये हालात है। तस्वीरें आपसे कुछ देर पहले की ही है, तो आप समझिए कि किस तरह की स्थिति वहां पर बनी हुई है। इस बीच बड़ी जानकारी जो मिल रही है वो दर्शकों को हम दे दें। उत्तरकाशी आपदा को लेकर हाई लेवल बैठक बुला ली गई है, ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। उत्तरकाशी आपदा को लेकर हाई लेवल बैठक बुलाई गई है। दिल्ली में एनडीआरएफ हेडक्वार्टर्स में ये मीटिंग चल रही है, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली में एनडीआरएफ हेडक्वार्टर्स में ये बैठक चल रही है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और एनडीआरएफ के डीजी की मौजूदगी में ये बैठक चल रही है। इस वक्त की बड़ी जानकारी जो हमारे पास आ रही है हम आपको दे रहे हैं। एनडीआरएफ हेडक्वार्टर्स में ये हाई लेवल मीटिंग चल रही है, जिसको लेकर चर्चा की जा रही है कि कैसे जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाए। उत्तरकाशी आपदा जो आई है तस्वीरें, उसको लेकर ये हाई लेवल बैठक चल रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एनडीआरएफ हेडक्वार्टर्स में ये बैठक हो रही है। हमारी सहयोगी सुमित झा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, जिस तरह की तबाही की तस्वीरें आई हैं, अब हाई लेवल बैठक चले, क्या कोर्स ऑफ एक्शन होगा, क्या ये डिसाइड किया जा रहा है?
बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस वक्त एनडीआरएफ हेडक्वार्टर के ठीक सामने ही खड़ा हूं और ये एनडीआरएफ हेडक्वार्टर आप देख रहे हैं, यहां पर हलचल तेज़ हो गई है। पिछले आधे घंटे से हम यहां पर देख रहे हैं, तमाम जो अधिकारियों की हलचल तेज़ है। यहां जो 6th फ्लोर है वहां पर कुछ देर पहले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की अगुवाई में और एनडीआरएफ डीजी के साथ उनकी मीटिंग चल रही थी और फिलहाल वो मीटिंग खत्म होने की खबर आ रही किसी भी वक्त। ठीक है सुमित, आपके पास हम वापस लौट रहे हैं। हमारे साथ गणेश जोशी जी जुड़े, उत्तराखंड सरकार में मंत्री है। सर, जिस तरह का हादसा हुआ, आप सबसे पहले यही जानना चाहेंगे किस तरह से सरकार अब पूरी तरह से रेस्क्यू चला रही है, अगर आप डिटेल हमारे दर्शकों को दे सकें। जोशी जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए, गणेश जोशी जी से संपर्क नहीं हो पा रहा, हम दोबारा संपर्क साधेंगे क्योंकि हमारी ये कोशिश है कि हम ये भी जानें कि सरकार रेस्क्यू ऑपरेशन कितनी तेजी से चला रही है, क्या कोर्स ऑफ एक्शन लिया गया है, क्योंकि ये तस्वीरें बहुत भयावह हैं और ये तस्वीरें बता रही हैं कि इस आपदा में बहुत सारे पूरा गांव प्रभावित हुआ है। ये तस्वीरें बता रही हैं और ये तस्वीरें कहीं ना कहीं 2013 की वो त्रासदी याद दिला रही हैं जब केदारनाथ में भी सब कुछ ऐसे ही बहता दिखाई दिया था और तब जो आंकड़े आए थे वो बहुत डरावने आंकड़े थे। सुमित हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, सुमित का रुख कर रहे हैं। सुमित, तब जो आंकड़े आए थे बहुत डरावने थे, इस बार डर ऐसा ही लग रहा है क्योंकि तस्वीरें वैसी ही हैं। बिल्कुल, 4 की मौत की खबर तो है लेकिन 50 से भी ज्यादा संख्या बताई जा रही है जो वहां पर लापता है और तस्वीरें बता रही हैं, तस्वीरें दिल दहलाने वाली है। पूरा का पूरा गांव मलबे की चपेट में दबा हुआ है। दोपहर 1:45 बजे की घटना है और अभी मुश्किल से 3 घंटा भी नहीं हुआ है। लेकिन साथ उत्तराखंड सरकार में मंत्री गणेश जोशी जी जुड़ गए। आप जोशी साहब, अभी जो स्थिति बनी हुई है उसको लेकर आपसे समझना चाहेंगे, सरकार कैसे रेस्क्यू तेज करे, क्या अपडेट है सर, अगर आप हमारे दर्शकों को बता पाए। चलिए, तकनीकी कारणों से दिक्कत आ रही है संपर्क साधने में, हम दोबारा कोशिश करेंगे, लेकिन सुमित हमें लगातार बता रहे हैं। सुमित, वही चर्चा हम कर रहे थे कि कैसे 20 से 25 होटल्स, होम स्टे, पूरा गांव, सब कुछ तबाह हुआ है। तस्वीर तो यही बता रही है। अभी 4 लोगों की मौत का आंकड़ा है, लेकिन आप भी कह रहे हैं कि मलबे में बहुत से लोग दबे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, यह भयावह तस्वीरें जिसने भी देखी उसका दिल दहल गया और सरकार भी लगातार चिंतित है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय खुद एनडीआरएफ हेडक्वार्टर पहुंचे और अभी भी बैठक चल रही है, हाई लेवल मीटिंग चल रही है एनडीआरएफ के डीजी के साथ, चूंकि देवदूत के तौर पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान इस तरह के हादसों में पहुंचते हैं। लेकिन ये हादसा बहुत बड़ा है, ये प्रलय की स्थिति है, इसलिए एनडीआरएफ के सामने भी बहुत बड़ी चुनौती है। पूरी प्लानिंग के साथ, पूरी स्ट्रेटेजी के साथ इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देना है। सेना को भी लगाया गया। खुद पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर कहा कि हम लगातार उत्तराखंड सरकार के संपर्क में हैं। पुष्कर सिंह धामी, सीएम पुष्कर सिंह धामी से उन्होंने पीएम मोदी ने बात की और हर संभव मदद के निर्देश दिए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने पोस्ट किया है और गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर ही गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय एनडीआरएफ हेडक्वार्टर पहुंचते हैं। बैठक होती है और बैठक में तमाम जो रणनीति है वो बनाई जाती है और भी टीमें भेजने के निर्देश दिए गए हैं। कुछ टीमें वहां पर पहुंच गई हैं जो लोकल वहां पर टीमें थी। हालांकि दूरी है, देहरादून से करीब 218 किलोमीटर की दूरी है वो धराली बाजार जहां पर यह हादसा हुआ है, और देहरादून से भी कई टीमें पहुंची हैं। जो गंगोत्री है, गंगोत्री सबसे नजदीक पॉइंट है, गंगोत्री से भी कुछ टीमें पहुंची हैं और भी कई सारी टीमें देहरादून से हर तरफ से टीमें पहुंच रही हैं जिससे कि रेस्क्यू तेजी से चलाया जा सके। आप हमारे साथ बने रहेगा, आपके पास हम वापस लौटेंगे। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम धामी से अपडेट लिया। बताया जा रहा है एनडीआरएफ की 4 और आईटीबीपी की 3 टीमें रवाना भी हो चुकी हैं मौके पर पहुंचने के लिए, रेस्क्यू तेज करने के लिए। तो गृह मंत्री भी नजर बनाए हुए इस पूरे घटनाक्रम पर और यही वजह है कि उन्होंने पहले वहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात की और एनडीआरएफ की 4 और आईटीबीपी की 3 टीमें मौके के लिए रवाना हो चुकी हैं, अब पहुंचने वाली होंगी, क्योंकि जिस तरह के हालात बने उसको देखते हुए, गंभीर स्थिति को देखते हुए तुरंत गृह मंत्री ने एक्शन लेते हुए बात की है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से। और अब रेस्क्यू कितनी तेजी से हो सके इसी पर पूरी सरकार का, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, उनका फोकस है, उसी पर काम किया जा रहा है। क्योंकि अब तबाही हो चुकी है, अब लोगों को बचाने के लिए जितनी कोशिशें हो सके उतनी कोशिशें की जा रही हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राहत बचाव के लिए सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर जुटी हैं और लोगों को सुरक्षित निकालने का काम तेजी से चल रहा है। जनपद के
धराली क्षेत्र में बादल फटने की अभी सूचना आई है और बहुत तेज गति से मलबा आया है पानी के साथ। हमारा प्रयास है कि इस समय में सभी को जल्दी से जल्दी राहत के काम किए जाएं, बचाव के कार्य किए जाएं। जिला प्रशासन के लोग वहां पहुंच रहे हैं, साथ में हमारी सेना के लोग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आपदा प्रबंधन विभाग लगातार कोशिश कर रहा है कि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि सभी को इस समय राहत की जाए, सभी को बचाया जाए और हर प्रकार से जान माल की सुरक्षा की जाए। तो उत्तराखंड के धराली में आए इस विध्वंसकारी जल सैलाब ने पूरा गांव साफ कर दिया। ये जल सैलाब लोगों की जान लेने पर उतारू दिखा। कैसे तबाही मची है, लोग आगे आगे भाग रहे थे और पानी उनका पीछा कर रहा था। इस रिपोर्ट को देखिए। ये चीखे, मदद के लिए लड़खड़ाती आवाज, ये शोर, ये खौफ, ये त्रासदी और दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें हैं उत्तरकाशी के धराली की, जहां आज का दिन आसमान से तबाही लेकर आया। खीर गंगा नदी में बाढ़ आ गई। पूरा का पूरा इलाका एक झटके में मलबा बन गया। शहर पानी में समा गया। सब कुछ बदल गया, बस रह गई तो ये चीखें। इस तस्वीर को देखिए, जिसे त्रासदी के समय खीर गंगा से कुछ ही दूरी पर स्थानीय लोगों ने बनाया है। नीचे पूरा एक शहर दिखाई देता है, बीच में पानी का कटान है, घर बसे हुए हैं। लोग इन्हीं घरों के अंदर मौजूद थे जब इंसानी बस्तियों में रास्ता बनाते हुए पानी का एक सैलाब आता है और देखते ही देखते पूरा इलाका इस जल सैलाब में जलमग्न हो जाता है। लोग मदद के लिए चीख पुकार रहे हैं, लेकिन इस त्रासदी के सामने सब बेबस है। अब इस तस्वीर को देखिए, जिसे किसी ऊंचे इलाके से बनाया गया है। नीचे पूरा एक चट्टानी इलाका, जिसे कुछ ही सेकंड्स में पानी अपने आगोश में ले लेता है। लोग भागो भागो कहते हैं, लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी। वीडियो में एक शख्स बोलता है कि नीचे बहुत से लोग मौजूद थे, शायद कोई नहीं बचेगा। धराली गांव गंगोत्री धाम और मुखवा के बीच पड़ता है। यहाँ घर है, बाजार है, एक पूरी बसावट है, लेकिन आज यहाँ सब कुछ मलबा बन गया है। बादल फटने से एक नाला उफान पर आ गया। नाले का पानी बहुत तेजी से पहाड़ों से निचले इलाकों की तरफ बहकर आया, जिससे कई घर पूरी तरह से तबाह हो गए। तुरंत भिजवा दिया था और उनका भी एक अभी मेरे फ़ोन पे अभी नेटवर्क पे मेरे कनेक्टिविटी थोड़ा वीक हो रहा है, वहाँ पे कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन कुछ एक लॉसेस की सूचना है। तो 4 लोगों का उन्होंने मुझे बताया था कि लॉस का आया है और प्रॉपर्टी का लॉसेस भी है। हम लोग मौके पे निकल रहे हैं और मौके पे ज़्यादा अच्छा उसका ही सर किसी प्रकार की सर मान हानि कुछ जनहानि का 4 का उन्होंने बताया। कोई होटल्स कोई मकान? अब वो तो अभी तुरंत ही घटना घटी है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है सेटल करने में। कि जैसे हमारी टीम, तहसील का टीम चली गई है। जहां उत्तरकाशी में आई इस प्रलय ने पूरे देश को